न्यायप्रिय सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थीं। एक पुराने बरगद की पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठे थे। टिंकू गिलहरी अपने दोस्तों को बता रहा था। टिंकू उत्साह से, दोस्तों, मैंने एक सपना देखा है। मैं इंद्रधनुष पहाड़ पर जाऊंगा और वहां से खुशियों का फल लाऊंगा। सब हंसने लगे। काला कौवा, काव काव, टिंकू, तुम तो इतने छोटे हो, तुम इंद्रधनुष पहाड़ कैसे पहुंचोगे? वो तो 7 समंदर पार है, और वैसे भी मैं इतनी सुंदर हूं, अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। टिंकू की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने पेड़ के कोटर में चला गया। रात हो गई थी। टिंकू अपने घर में रो रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, टिंकू, दरवाज़ा खोलो। यह बुल्लू भालू थे। बुल्लू, टिंकू, मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टिंकू हैरानी से, सच में? लेकिन बुल्लू, तुम तो बहुत डरते हो। बुल्लू, हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन दोस्त के लिए हिम्मत करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। तभी खिड़की से चिंटू कछुआ अंदर आया। चिंटू दादा, हाँ, मैं भी चलूंगा। भले ही मैं धीमा हूं, पर मेरे पास तजुर्बा है। रास्ता मैं दिखाऊंगा। टिंकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसके पास 2 सच्चे दोस्त थे। अगली सुबह तीनों दोस्त निकल पड़े। उन्होंने खाने का सामान, पानी और एक नक्शा साथ लिया। रास्ते में उन्हें काला जंगल पार करना था। यह जंगल बहुत डरावना था। कोई रोशनी नहीं, अजीब आवाजें। बुल्लू कांपते हुए, टिंकू, मुझे डर लग रहा है। टिंकू, बुल्लू, याद रखो, हम साथ हैं। डर को हराना है तो साथ चलना होगा। चिंटू दादा, देखो, मैंने अपनी पीठ पर जुगनू रख लिए हैं। अब रोशनी होगी। धीरे धीरे वे आगे बढ़े। अचानक रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई। बुल्लू, अरे, अब क्या करें हैं? टिंकू सोचकर, बुल्लू, तुम सबसे मजबूत हो, क्या तुम इसे हटा सकते हो? बुल्लू ने हिम्मत की। उसने पूरी ताकत लगाई और धड़ाम, चट्टान हट गई। बुल्लू खुशी से, मैंने कर दिया, मैंने सच में कर दिया। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक नदी मिली। वहां लोमड़ी चाची बैठी थी। लोमड़ी चाची मीठी आवाज में, अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? टिंकू, हम इंद्रधनुष पहाड़ जा रहे हैं। लोमड़ी चाची, ओ, मैं जानती हूँ शॉर्टकट, मेरे साथ आओ, जल्दी पहुंच जाओगे। तीनों उसके पीछे चल दिए। लेकिन चिंटू दादा को शक हुआ। चिंटू दादा, हा, धीरे से, टिंकू, कुछ गड़बड़ है। लोमड़ी ने उन्हें एक गहरी खाई के पास ले जाकर कहा, लोमड़ी चाची, बस यहां से कूद जाओ, नीचे जादुई रास्ता है। बुल्लू डर कर, लेकिन यह तो बहुत गहरा है। तभी चिंटू दादा ने एक पत्थर नीचे फेंका। बहुत देर बाद आवाज आई, वो बहुत गहरी खाई थी। चिंटू दादा गुस्से से, लोमड़ी, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। लोमड़ी भाग गई। चीखी, हमेशा सावधान रहो। अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। वहां बढ़ते हुए उन्हें फूलों की घाटी मिली। वहां रानी तितली अटकी हुई थी। उसके पंख एक कांटेदार झाड़ी में फंस गए थी। रानी तितली रोते हुए, बचाओ, कोई बचाओ। बुल्लू, चलो भाग चलते हैं, इसने हमारा मजाक उड़ाया था। लेकिन टिंकू रुक गया। टिंकू, नहीं बुल्लू, मुश्किल में किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। टिंकू ने अपने छोटे छोटे दांतों से कांटे काटे और रानी को बचाया। रानी तितली, शर्मिंदा होकर मुझे माफ करो टिंकू, मैं गलत थी। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? टिंकू मुस्कुराकर, हाँ, जितनी ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा ताकत। अब वे 4 हो गए थे। वे पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। लेकिन अचानक भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि सब उड़ने लग। टिंकू, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। लेकिन बुल्लू का पैर फिसल गया। वो चट्टान से गिरने लगा। टिंकू, बुल्लू। टिंकू ने बिना सोचे बुल्लू को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। रानी तितली ने टिंकू को और चिंटू ने रानी को पकड़ा। सब एक दूसरे से बंधे थे, एक श्रृंखला की तरह। तूफान बहुत तेज था। सबकी जान खतरे में थी। तभी आसमान से एक आवाज आई, बादल दादा था, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा त्याग देखकर मैं बहुत खुश हूं। बादल दादा ने अपनी जादुई शक्ति से सबको बचा लिया और उन्हें इंद्रधनुष
पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। पहाड़ की चोटी पर एक चमकता हुआ पेड़ था। उस पर सुनहरे फल लटक रहे थे। खुशियों के फल। बादल दादा, टिंकू या फल्लू, लेकिन याद रखो, असली खुशी फल में नहीं, तुम्हारी दोस्ती में है। टिंकू ने एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने काटा, पेड़ ने बोलना शुरू किया। जादुई पेड़। टिंकू, तुमने क्या सीखा इस सफर से? टिंकू सोचकर, मैंने सीखा कि अकेले कोई भी काम मुश्किल है, लेकिन दोस्तों के साथ सब आसान हो जाता है। छोटे होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। विश्वास और त्याग होता है। दूसरों को नीचा दिखाना गलत है। मुश्किल में भी दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बुल्लू, और मैंने सीखा कि मैं डरपोक नहीं हूं, मैं बहादुर हूं। रानी तितली, मैंने सीखा कि सुंदरता से ज्यादा अच्छा दिल जरूरी है। चिंटू दादा, और मैंने देखा कि उम्र कोई बाधा नहीं है। जब वे वापस लौटे, पूरा जंगल इकट्ठा था। काला कौवा शर्मिंदा था। काला कौवा, टिंकू, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुमने साबित कर दिया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना कितना जरूरी है। शेर राजा ने कहा, शेर राजा, आज से टिंकू और उसके दोस्त हमारे जंगल के हीरो हैं। इन्होंने हमें सिखाया कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। टिंकू ने खुशियों का फल सब में बांट दिया। जैसे ही सबने खाया, पूरे जंगल में खुशियां छा गईं। फूल खिल गए, पेड़ों पर फल आ गए और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई।